tell you the small shortcuts that will help you to solve all the questions of the trigonometry in a very limited time. आप थोड़े से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको इस तरह से शॉर्टकट्स बता दूंगी एंड दैट विल रियली हेल्प यू. Welcome to our channel that is Gupta Academy, where we are back again with the same energy and by your favorite teacher Ayushi Singhal. Right? We met last when we were doing trigonometry, so we are back again with the same trigonometry with the same energy. And today what we are going to learn? Today we are going to learn the shortcuts. So today I'll tell you the small shortcuts that will help you to solve all the questions of the trigonometry in a very limited time. आप थोड़े से टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. मैं आपको इस तरह से शॉर्टकट्स बता दूंगी एंड दैट विल रियली हेल्प यू. राइट, आपका जो बहुत बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, हमने वो डिस्कस कर लिया था. एंड वी डिस्कस्ड दैट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री इन क्लास 9th and 10th, we are always considering right angled triangle. And what we discussed that the longest side is known as hypotenuse. So if I am taking an angle here and I name this triangle as A, B and C, so if this is my reference angle, so we studied that our opposite side is perpendicular. So my base side, that would be called as adjacent. We discussed all this, everything you remember, right? I told you that why hypotenuse is the longest side. तो कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट very fast you have to tell me that why hypotenuse is called as the longest side. Tell me that property, why do we call that? राइट, इसके पीछे रीज़न क्या है उसका आप स्टेटमेंट लिखोगे, मतलब प्रॉपर्टी लिखोगे जो हमने यूज़ करा था फॉर प्रूविंग दिस. सो राइट दैट, लेट्स सी ना किसको कितना याद है, देन ओनली वी कैन कंटिन्यू. तो whosoever is new with us, you can go, you will get the link for the first video in our description box. आप वहाँ पे जा सकते हो और आपको वो लिंक मिल जाएगा. सो डेफिनेटली सी दैट, देन यू कैन come here, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा. So let's start. We are back again. Let's start what we are going to learn today. Shortcuts, tricks. Let's say ना tricks ज़्यादा easy है. Shortcuts बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि because हम खुद ही कहते हैं कि shortcuts कभी सक्सेस नहीं देते, तो हम उसको ट्रिक्स बोलते हैं, है ना. ट्रिक्स इज द बेटर थिंग. शॉर्टकट्स नहीं बोलते, अब से हम उसको बोलेंगे ट्रिक्स याद कर लिया हमने, ठीक है. तो अब ट्रिक्स किसकी याद करनी है? ट्रिग्नोमेट्री की. ट्रिग्नोमेट्री में क्या है जो हमें ट्रिक्स याद करनी है? ट्रिग्नोमेट्री में है रेशोज. राइट, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस सेशन कि whenever we are talking about a triangle, we are considering two things. The two things are sides and angles. So we have three sides, we have three angles. So whenever we are making relation of these three sides and three angles, we get ratios. So there are 6 trigonometric ratios that are available. That are sine, cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. अब बोलने में तो मैं इतना बड़ा बोल रही हूँ और लिख इतना सा रही हूँ, राइट. तो दे आर जस्ट द एब्रीविएशंस, आप इन्हें ही यूज करोगे. इसमें साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट. तो उनको हम टैन, कॉट, कॉस, सेक, साइन, कोसेक बोलते हैं. आप मुझे बताओ, ये जो मैंने सारी रेशियोज बताई हैं, तो आप लोग बहुत बेसिक करते हो ना मैथ्स में कि एवरीथिंग हैज़ अ यूनिट. Do you think trigonometry has a unit? Let's take a pause. रुक जाते हैं, पॉज कर दो आप और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डू यू थिंक कि ट्रिग्नोमेट्री के पास डेफिनेटली कोई यूनिट है? यस और नो? नो.
मैं तो खुद ही बोल रही हूँ रेशोज रेशोज। तो जहाँ पर हम रेशोज बोलते हैं तो हमने पढ़ा है कि रेशोज क्या होता है, सेम चीज़ को कंपेयर करते हैं। तो नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। तो अब हमें ट्रिक्स याद करनी है कि साइन कॉस टैन ये सब कैसे होगा। पहले रिलेशन बता देती हूँ, आपके लिए इजी रहेगा। लेट्स टेक दिस ट्रायंगल ए बी एंड सी. So this is my right angle triangle and I am taking C as my reference angle. तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का साइन C उसका रेशो होता है that is AB upon AC. अगर आप ध्यान से देखोगे it is actually perpendicular upon hypotenuse, right? If I talk about cos C, तो इट विल बी माई BC अपॉन AC. तो अब नाम से अगर आप चेक करोगे तो इट इज एक्चुअली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ इफ आई हैव लास्ट tan C, तो इट इज AB अपॉन BC. So that would be my perpendicular upon base. So confusing ना मैम? आपको तो याद है, आप टीचर हो, आपने इसलिए फटाफट से बता दिया, हमें कैसे याद रहेगा, एग्जाम में तो इतना प्रॉब्लम होता है. तो उसी के लिए हमें क्या करना है, ट्रिक. उसी के लिए मुझे आज आपको क्या सिखाना है, ट्रिक बताऊंगी. तो ट्रिक से ना आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी हो जाएगा, चुटकी वाला. कैसे, देखो. देयर कैन बी एनीथिंग, वी कॉल देम एज मिनोनिक्स. तो आप उनको कुछ भी कैसे भी बना सकते हो, आप अपना भी बना सकते हो. What I have for my most of the students, I generally say that we can have Pandit Badri Prasad हर भोले. ठीक है, सोना चांदी तोले. अब आप सबका फर्स्ट लेटर देख लो, PHS BHC PBT हो गया. पंडित बद्री प्रसाद हर भोले सोना चांदी तोले. तो देखो S मतलब साइन मेरा P अपॉन H है, P और H, B और H है, cos P और B है, tan T हो गया, है ना. ट्रिक याद हो गई. और if anybody wants, like for my some students who can only understand English, we can have mnemonics for them also. Let's understand what can it be. आप कुछ भी बना सकते हो. अगर आप अपनी तरफ से कुछ बनाना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली हैव दैट. वो बल्कि आपको ज़्यादा इजीली हो जाएगा. आप कुछ भी बना सकते हो. माई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे एक्चुअली सेंड मी अ लॉट ऑफ एब्रीवेशंस अकॉर्डिंग टू देम. इतना फ़नी बनाते हैं. अगर आपके दिमाग में भी कुछ भी आता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखो. लेट्स हैव अ फ्यू फैमिलियर टाइप ऑफ रिलेशन ना, देखते हैं कि सबका कितना फ़नी आता है ना. तो for some students who are comfortable in English, so we can have for them as well, like some people have curly brown hair turns permanently ब्लैक. देखो अब S से साइन, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज. तो S P H C cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, T tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस. Whatever you think it's the best for you to learn, आप उसको ले सकते हो. But this is the only way, like only I mean कि you can have some song, you can have some poem or anything. आप कुछ भी बना सकते हो randomly so that you can learn that.
लेट्स सी, आपके दिमाग में अभी सडनली एकदम से कुछ आ जाता है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. इट वुड बी सो मच फन रीडिंग ऑल ऑफ योर न्यू आइडियाज. हम उनको भी देख सकते हैं. बट डोंट वरी, लाइक आई ऑलरेडी सेड इन द फर्स्ट वीडियो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है. हम उसके क्वेश्चन सॉल्व खुद ही कर सकते हैं. I'll solve one question with you. मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि आप कैसे कर सकते हो, और आप डेफिनेटली इसके बाद और क्वेश्चंस ट्राई करना. हम और क्वेश्चंस करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस. डेफिनेटली यू विल गेट ऑल योर डाउट्स क्लियर. हम डिफरेंट थोड़ा इजी से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेके जाएंगे. तब तक सबके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. पर अभी ना हमने जो भी बात करी है ना, सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात करी है. अभी 3 तो बचती है ना. मैंने कितनी कहा था? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर. और हम कितने की बात कर रहे हैं? 3 की. तो वी हैव मोर ऑफ, लेट्स सी. तो इसका मतलब कॉसेक, सेक और कॉट अलग से याद करने पड़ेंगे. कितना काम हो गया. टेंशन मतलब नहीं करने. अब कैसे याद करना है? अब सिर्फ रिवर्स लेना है. रेसिप्रोकल बेसिकली. ठीक है, तो रेसिप्रोकल हमें याद करना है. साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक. कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक. और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट. इफ यू वांट टू रिमेंबर लाइक साइन का, समटाइम्स इन कंफ्यूजन बच्चे कुछ और बता देते हैं. इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, जनरली बच्चे इसको यूज़ नहीं करते बिकॉज उनको ऐसे याद हो जाता है बोल बोल के. बट इफ़ यू वांट इट राइट नाउ, यू कैन हैव इट बाय एससी. एससी को याद करो, सुप्रीम कोर्ट. राइट, सुप्रीम कोर्ट से याद कर लो. तो मतलब एस के साथ ना सी आएगा. तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक और कॉस वाले का सेक. तो ये दोनों आपस में होते हैं. एंड टैन एंड कॉट तो यू हैव टू रिमेंबर. लाइक द इजी क्या है? साइन, कॉस एंड टैन. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट द ट्रिक इज. फॉर कॉसेक, सेक एंड कॉट यू जस्ट नीड टू रेसिप्रोकल. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ साइन इज perpendicular upon hypotenuse, then definitely cosec is hypotenuse upon perpendicular. कैसे आया? मतलब 1 upon p upon h. तो आप क्या करते हो? ऐसे कर देते हो h upon p, तो cosec आ गया h upon p. तो अब सब मेरे साथ साथ टाइप करो कि sec कितना हो जाएगा? hypotenuse upon base. And what about cot? It is base upon perpendicular. So easy, right? अब हमें ये जो याद करने वाला सिस्टम था वो तो हमारा खत्म हो गया. हमें याद ही नहीं करना. हमारे पास ट्रिक्स हैं जिससे हम फटाफट से अपने दिमाग में सोचेंगे इसका ये है, इसका ये है, और हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे. I solve one question for you. It would become more easy to understand, more familiar. आप इनसे ज़्यादा हो जाओगे. For example, a question is, if tan A is equal to 3 upon 4. So the question is, find other trigonometric ratios. Find other trigonometric ratios. Let's find out. हमें पता है कौन कौन सी फाइंड करनी है. साइन, कॉस, cosec, sec and cot. राइट. अब एक चीज़ क्लियर है कि अगर मुझे tan A, मैम ने हमें बताया कि tan A cot A का रेसिप्रोकल होता है. तो अगर tan A 3/4 है तो अभी बिना सॉल्व करे मैं बता सकती हूँ कि cot A 4/3 है. राइट. पर अब मैं बाकी सब कैसे कैलकुलेट करूँ? तो जब भी यू हैव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट मेक अ ट्रायंगल. Right? Make a triangle. Tan A means perpendicular upon base. So always try to take this angle as a reference angle. So if this is B, so let's A. So let's take this B and this is C. So this means this is 3 and this is 4.
right? So how do we calculate the hypotenuse now? Let's go for the smaller classes where we learn Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. So if I need hypotenuse ka square, so I have 3 square plus 4 square. So that is 9 plus 16. So that means what's coming? Hypotenuse square is equal to 25. So now if you do the square root, so I think everybody is know now that hypotenuse is nothing but 5. So now you have all the values, right? So now we can say that sine A is 3 by 5. What's my cosine? 4 by 5. Cosec A, 5 by 3. And sec A, 5 by 4. We have got all the values. Yes? Easy? देखो कितनी जल्दी हो गया. कैसे हुआ? क्योंकि हमें पंडित बद्री प्रसाद सब कुछ याद था. अगर वो याद रहेगा तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना? Okay, let's have one question that is like a homework, that is like a practice for you. तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस लेना, आप इसको आंसर्स फाइंड करो एंड आई वांट माय आंसर, लाइक आई वांट माय स्टूडेंट्स टू गिव मी आंसर इन द comment section. So the question is, if 8 cot A is equal to 6, then find other trigonometric ratios. So you have to tell everything. आपको सारा बताना है, साइन कोसाइन सब कुछ आपको बताना है. और लेट्स सी कौन मुझे बताता है, लेट्स सी ना. बट एवरीबडी प्लीज ट्राई टू डू इट. अगर आप करोगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा. यू नो द ट्रिक, आई होप यू कैन डू दैट, राइट? अदरवाइज हम सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, सो दैट अगर फिर भी कोई डाउट रहता है वी कैन डिस्कस दैट, राइट? तो वी आर स्टॉपिंग हेयर ओनली. आई डोंट वॉन्ट टू मागअप ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ. थोड़ा थोड़ा समझ के वी विल डू मोर एंड मोर क्वेश्चन सो दैट we can understand the basic, and I hope everybody will give the answer in the comment section. So that's all for today. So I want everybody of you who are there with us, subscribe our channel, do like, comment and share it as much as possible so that we have a large family together and we can explore, we can achieve great heights together. So have subscribe our channel. That's all. We will be back at the same time in the next batch. Bye for now.